बाबा हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और यह ड्रामा क्या है, नाटक क्या है, और परमात्मा अपना पार्ट और अपना कर्तव्य भी बताते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके साथ आत्मिक स्तर से जुड़े रहने से हमें अधिक शक्ति मिलती है? नहीं, मैं आत्मा के रूप में सचेत होने से मुझे अपनी शक्ति का पता चलता है और उनके संग में मुझ आत्मा का रूप जो सचेत कर देता है। अन्यथा मैं शरीर और मन और परिस्थितियों में निरंतर जो बदलते रहते हैं उन आंदोलनों से खुद को जोड़े रहती हूँ। क्या आप जानते हैं इससे ड्रामा में कुछ बदलाव आता है? हाँ, आता है, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं है। कलयुग से लेकर सतयुग की ओर बढ़ने का यही सही तरीका है और यही हम कर रहे हैं। हम यह सोचकर नहीं कर रहे हैं या कर रही हूँ या करा रही हूँ, नहीं, बल्कि यह स्वाभाविक नेचुरल परिणाम है। और यह स्वयं करता नहीं, यह जानते हुए भी कि ड्रामा में सब कुछ पूर्व नियोजित है, स्क्रिप्ट है, फिक्स है। मैं कुछ नहीं करती, बस एक स्क्रिप्ट का अनुसरण करती हूँ। लेकिन संगम युग में मुझे मेरे स्क्रिप्ट, एक्टर, नाटक, ड्रामा और अपनी शक्ति जो स्क्रिप्ट से परे अपने सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए जब मैं स्क्रिप्ट से परे अपने सत्य को जान लेती हूँ, तब मैं अपने स्टोरीलेस सत्य, टाइमलेस सत्य, ईगोलेस सत्य के प्रति वास्तव में जागरूक होती हूँ। और जब मैं इस सत्य को जान लेती हूँ, तब सब कुछ बदलने की इच्छा ही नहीं रहती है। और जब उस अवस्था में कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं रहती है, तभी इच्छा मात्र अविद्या की अवस्था से नाटक में, ड्रामा में परिवर्तन स्वतः ही घटित होता है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को हमारी स्मृति अर्थात हमारी पहचान बताई है कि बच्चे आप कौन हो। आप जो दिख रहे हो वह आप नहीं हो। आप एक लाइट हो, एक चैतन्य प्रकाश हो। तो इसी स्थिति में सदैव जैसे ज्ञान रत्नों से भरा यह स्वरूप है, इसमें सदा जैसे हर्षित मुख रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी असुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन में गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। बाबा हम बच्चों को ब्राह्मणों के जीवन में उनकी मुख्य धारणाएं कौन सी होती है और उसकी निशानी बता रहे हैं। उनमें दैवी चलन होगा, देवताओं जैसे गुण होंगे, सदा वह ज्ञान सागर मंथन करेंगे, वह असुरी दुनिया कीचड़े से जैसे दूर रहेंगे, वह गाली देना ग्लानि करना बंद होगा, उनका मुख सदैव हर्षित होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। ज्ञान में गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। असुरी अवगुणों को निकाल देना है। आत्मा जब स्मृति स्वरूप है तो जैसे अपना ही मुखड़ा देख रही है। जब अपने मुखड़े में मैं हूँ तो यह स्थूल मुखड़ा भी जैसे परमात्मा का प्रत्यक्ष कराता है। तो बाबा कहता बच्चे सदा ज्ञान सुनना है और सुनाना है, जैसे ज्ञान की घंटी गले में बांधी हुई हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। जब ज्ञान है तो योग है, योग है तो धारणा है, और जब यह तीनों है तो सेवा ऑटोमेटिकली ही प्रैक्टिकल हो रही है। तो कोई भी सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा में यहाँ थकना नहीं है। सेवा का शौक रखना है, उल्लास में रहना है। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाता है तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इसी आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहता समस्या का कारण ही है कनेक्शन लूज। कनेक्शन लूज है तो उसे सिर्फ ठीक करो तो जैसे सर्वशक्ति आपके आगे पीछे घूमेगी। सिर्फ कनेक्शन ठीक करने से अर्थात उसको 1-2 मिनट लग सकते हैं। वहाँ हिम्मत नहीं हारो, वहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाओ। वहाँ निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा। यही निश्चय के फाउंडेशन से जैसे समस्या मुक्त बन जाएंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप नमस्ते। गूंज रही यमुना तट पर मधुर बंसुरिया, नाच रहे हैं ग्वाल और बाल सब, संग में गाती है मीठी कोयलिया। रुंझुन रुंझुन
खुशियों का स्वर्णिम संसार। मन है हमारा फूलों सा कोमल, तन भी बना है शीतल निर्मल। ना कोई चश्मा ना कोई दवाई, कंचन जैसी काया हमने पाई। रत्न जड़ित हम वस्त्र पहनते, हंसते हंसाते मौज में रहते। चम चम चमके मुकुट हमारे, हम तो है सबके राज दुलारे। अमृत सा लगे नदियों का जल, बागों से तोड़े रसीले मीठे फल। माखन मिश्री मिल बंट खाए, फिर मिलकर हम सब नील गगन की सैर पर जाएं। कितना कितना प्यारा है अपना स्वर्णिम दुनिया। रुन झुन बाजे पायलियां। आ गई सुख की